अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो एक हिंदू पंडित की है। देखिए ये हिंदू पंडित कैसे हिंदू धर्म से होकर इस्लाम के बारे में और फ़िलिस्तीनियों के बारे में बता रहे हैं और कैसे वे फ़िलिस्तीन के बच्चों के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों धर्म यही सिखाता है, चाहे वो इस्लाम हो या सनातन हो या कोई भी धर्म हो, वो सिर्फ दूसरे धर्म की इज़्ज़त करना सिखाता है, मज़लूमों पर जुल्म करने से बचाता है। धर्म यही कहता है कि मज़लूमों पर जुल्म ना करो, लेकिन आजकल लोग धर्म का सहारा लेकर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो देखिए इन हिंदू पंडित को, इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही हैं इस्लाम को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर और फ़िलिस्तीनियों को लेकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो चलिए देखते हैं इनकी वीडियो क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय शर्मा हैं, जो कि सोशल मीडिया पे इन दिनों देख रहे होंगे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जंग जारी है। उसमें इनकी वीडियोस कई वायरल हो रहे हैं, जहां पे ये मस्जिद अक्सा की वीडियो बातचीत करते हैं, इसमें ये ताबूत सकीना की बातचीत करते हैं और इस्लाम धर्म में जितनी भी जानकारियां हैं उसकी बातचीत करते हैं। हम भी हैरान हैं, आप भी हैरान हैं कि इनको इस्लाम को लेकर के इतनी जानकारी कहाँ से आई है। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से जंग जारी है इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के, क्या कहेंगे। गाज़ा की तस्वीर आपने देखी होगी। देखिए होता क्या है कि आज के समय में आप लोगों को हैरानी ही होगी, सही जानकारी तो आपके पास मिलेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। एक दुआ जो होती है, जो मस्जिदों में हम जाके किए, लोगों से मिले, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूँ तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। अल्लाह से करेंगे। किस चीज़ की दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब तक काबा नहीं था आप किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबला अव्वल कहा जाता है, बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर सोचे हम हल्के सुलेमानी बनवा दें वहां जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये हल्के सुमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। हल्के सुलेमानी वो चीज़ है जहाँ पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए पक्का, ये लोग पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। यहूदी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम हल्के सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं, पूछिए जरा इनसे। अब ये हमारे यहाँ के मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीज़ें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई है। नहीं, आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी ज़मीनों में कब्जा किया। ज़मीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। नहीं, वो कह रहे, लोग कह रहे कमेंट में, आपको दर्द क्यों है? दर्द तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक तो कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। हमें तो मुसलमानों को कह रहे, मुसलमानों को दर्द नहीं होगा? हमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें लग तो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। अगर आप फिलिस्तीन की मुसलमानों की तुलना इंडिया के मुसलमानों से कर दीजिए तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या फर्क है दोनों मुसलमानों में? क्यों नहीं फर्क है? क्या बात करते हो आप? उनके यहाँ का देख लीजिए, अल्लाह को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देख लीजिए जो अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला आया मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? अच्छा, इंडिया के मुसलमान नमाज पढ़, अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो ना नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। अच्छा, मुसलमान जो भारत का वो इस्लाम से दूर है, ये क्या नहीं? अच्छा, पठान में रुपया उड़ाने का पैसा है, फिलिस्तीन देने का पैसा नहीं है क्या इंडिया के मुसलमानों के पास? दे फिलिस्तीन में जाके पैसा। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे आप? अच्छाई क्या? अच्छाई नहीं है। वहाँ के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी ज़मीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही हो सकता है। बस 4 बयान आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। साफ सीधी बात है। तो फिलिस्तीन यही कर रहा है। आप बताइए, हमास आज अमेरिका ने माना ना कि गाजा पट्टी घुसना ही इजरायली की सबसे बड़ी गलती है।
तो अमेरिका ऐसा क्यों कहा? क्यों? पहले तो समर्थन कर रहा था ना। क्यों नहीं कहेगा? जान नहीं रहा है कि ईरान भी आ चुका है, लेबनान भी आ चुका है, सीरिया भी आ चुका है, और भी कंट्रियाँ आ जाएंगी। व्यापार नहीं चल रहा है अमेरिका सा, खाली एक इजराइल है जो पूरा व्यापार चला रहा है। आप अगर विदेश नीति के हिसाब से देखें, एक विदेश नीति के हिसाब से, तो क्या नरेंद्र मोदी से इतना पूछ लीजिए, क्या जो गल्फ कंट्रियों में हमारे लोग काम कर रहे हैं उतना पूरा रेवेन्यू जनरेट करके लोग ले आते हैं, उतना का इजराइल देता है हमको? लेकिन पैंगस दे देता है, आपकी जासूसी करवा देता है। इसलिए गाजा की तस्वीर बहुत भावुक करने वाली है। देश और विदेश में भी इस तस्वीर को लेकर के चर्चा चल रही है कि वार क्राइम का उल्लंघन है। तो इसके लिए आप क्या बताइए? यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ, किसी ने किसी का पानी रोका? नहीं। किसी ने किसी का पानी रोका? किसी किसी की बिजली गायब की? किसी ने किसी के बाधक बनाया? ये कौन किया? ये इजराइल ने किया। ये सब कुछ पूरी दुनिया देखी है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये आप इस पे क्या बैठे हुए हैं? ये मक्का की फोटो है और ये जो है इस तरीके से क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? ये इस पे बैठे हुए हैं आप। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो जानेमाज कहा जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज आपको पता है ये जानेमाज है? मैं एक चीज आपको बता दूं, हम संत हैं, फकीर है, हमारा कोई धर्म जाति से कोई बेसिकली मसला नहीं होता। और संतों का मसला सिर्फ शांति का होता है, शांति भाव का। उनको सब लोग एक जैसे दिखते हैं। अगर आज मैं अपने ईश्वर को सब में देखता हूं तो ही मैं संत हूं। अगर आप मुसलमान हो और आपके अंदर हम आपको आतंकवादी देखते हैं तो मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई कुछ नहीं हूं। या मैं हिंदू हूं, आप मुझे बुरी नजर देखें कि सारे हिंदू एक जैसे हैं, जैसे हैं, तो आप भी सही नहीं है। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छा, आज दुआ करने वाले इसलिए बैठे हुए हैं क्या इस पे? दुआ की बात क्या, आज मैं फिलिस्तीन की सच्चाई बताने के लिए यहां बैठा हूं कि फिलिस्तीन आज जंग क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए। अगर आप फिलिस्तीन की जंग को देखना चाहें तो पिछले रमजान में ऐसे ही एक जनमाज बिछा था। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, वो इस पोजीशन पे आई थी, ऐसे आई नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे जोरदार लात मारा गया। वहां से नमाज पढ़ते हुए जोरदार लात मारा गया। वो औरत 3 बार फिलाक मार गई। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा में, ये मस्जिद अक्सा का कांड इजराइल के आर्मी ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक आदमी ऐसे नियत बांध दिया। मैं रमजान का बता रहा हूं, यहाँ देखिए, इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा है तो आप उसको पीट दो। जैसे ही वो आदमी ऐसे नियत बांधा और नमाज के लिए ऐसे ही सर झुकाता, उसके सर पे गोली लगी है उस मस्जिद के अंदर। अब इसका गुनाह कौन है? क्या मस्जिद में खून खराबा जायज था? तो उसी मस्जिद की लड़ाई है क्या? इज्जत नहीं है इस नमाज की भी इज्जत नहीं है, उस नमाज की भी इज्जत नहीं है, या वो सिर्फ नबी के उम्मती हैं इसलिए दिक्कत थी? सवाल ये है, बस कंट्रोवर्सी ये है मेरा। ये हमारे अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। भी समझ में नहीं आया। कंट्रोवर्सी सिर्फ ये है कि इजराइलियों का मानना है कि जो लास्ट पैगंबर अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने साहब कह दिया मैं लास्ट पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। आप मानते हैं लास्ट पैगंबर? बिल्कुल। मोहम्मद साहब को आप मानते हैं? अच्छा, ये बताओ, राम ने कह दिया, अगर हिंदू समाज में राम ने कह दिया कि ये सच है तो कौन नहीं मानेगा? हिंदू। कौन हिंदू नहीं मानेगा? या शिव ने कोई चीज कही है, कौन नहीं मानेगा? आज जो और कन्याओं की पूजा करते हो, रामनवमी में राम जी का यात्रा निकालते हो, राम के आदर्शों को दुनिया को, अभी रामलीला चल रही है पूरे देश में, राम को आदर्श को दिखा रहे हो ना, तो राम की कई बातों को हम मान रहे हैं ना, तभी तो हम हिंदू हुएंगे ना। और हम अगर इस्लाम की बातों को नहीं मानेंगे या सनातन की बातों को नहीं मानेंगे तो काहे के हिंदू, काहे के मुसलमान? मतलब नबी को आप मानते हैं, राम को ही मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, संतों का कोई धर्म नहीं होता। क्या धर्म था रहीम का? क्या रहीम ने तो श्री कृष्ण के दोहे गाए हैं। रहीम कौन है? इसी मिट्टी के तो हैं, श्री कृष्ण के दोहे गाए हैं, तुलसी ने दोहे गाए हैं। हमारे यहाँ संतों सूफियों का तो कोई धर्म ही नहीं था। ये धर्म तो ये लेके आए ठेकेदार चंद मौलाना और पंडित मिलके लेके आए हैं, और इसीलिए दोनों को जन्नत का रास्ता नहीं है। दोनों को जन्नत का रास्ता नहीं है। मौलाना जन्नत में नहीं जाएंगे? मौलाना पंडित एक भी नहीं जाने वाला। ये सब फितना फसाद फैलाने वाले लोग हैं। न मैं आज तक, और मैं तो भाई अपना काम बना ले रहा हूँ। मैं तो अपना काम बना ले रहा हूँ। मैं इंसानियत की राह पे चल के, ये कह रहे हैं कि मौलाना हो या पंडित हो, ये जन्नत स्वर्ग नहीं जाएंगे? पूरा फितना तो फंसाए रहते हैं, पूरा फितना तो यही फैलाए हैं। आप सोचिए, अगर आप कैसे जवाब कह रहे हैं, हम अपना क्या बना रहे हैं? हम तो अपना हिसाब बना ले रहे हैं इंसानियत की राह पे। जो लिखा है, चाहे कुरान में जो लिखा हो या तो कोई गीता में लिखा हो, और सब में एक बातें लिखी हैं। आपने कुरान पढ़ा है? कुरान पढ़ा है, गीता पढ़ा, बाइबिल पढ़ी, तभी तो हम यहूदियों को इसी तरह से देखते हैं।
और मैं एक बात आपके मंच यहीं से बैठ के कहना चाहूँगा, जब ईसा और मूसा की कौमें एक हो सकती हैं तो नबी की उम्मत क्यों चुप बैठी है? सवाल है मेरा, जवाब दीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपने दर्शकों से। ये गहन चिंतन आपने इस्लाम पे किया है मेरे हिसाब भाई जब देख रहे हैं कि वार हो रहा है, अभी मणिपुर के जब आप घटना पूछेंगे तो हम आपको बताएं राम सीता का पूरा चरित्र, हम आपको बताएंगे कृष्ण का चरित्र, हम आपको बताएंगे अश्वत्थामा, हमको सारे धर्म का नॉलेज है। जैसा आश्चर्य आपको इस्लाम को देख के हुआ ना कि इस्लाम कितनी नॉलेज है, जब कभी डिबेट पड़ेगी किसी बाबा से तो ऐसे आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये बाबा को इतना नहीं पता जितना आज से 8,000 पहले हमारे संतों को पता था। और क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में या नबी के बारे में? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लाम के 28वें पारे में, कुरान के 28वें पारे में लिखा है कि जो गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, उससे मुसलमान प्रेम करे अगर वो आपसे अच्छा व्यवहार करे। क्या फिलिस्तीनियों की यही आयत मानना गलती हो गई थी क्या? इजराइलियों, उसने तो कुरान को फॉलो किया। अच्छा जगह दीजिए, तुम तौरेत को फॉलो कर लो, मूसा को फॉलो कर लो। तुम्हारे नबी तो अल्लाह से रूबरू हुए थे, तो इनके भी नबी पर्दे में जाके 5 वक्त। आप, मैं सही सवाल करता हूँ, यहूदी क्या टाइम की नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम, 60-50 वक्त की पढ़े हैं। क्यों 5 टाइम कहा गया ना? नहीं, ये बात मानेंगे कि तो अल्लाह के नबी ने जाके बख्शाइश कराई थी ना नमाज में। तो अच्छा पहले ज़्यादा टाइम का था। क्यों? अल्लाह के नबी ने बख्शाइश कराई है। हर नशा इस्लाम में किसने बंद कराया? औरतों को इज्जत किसने दिलाई? प्रोफेट ने। हम मूसा के कामों को दरकिरार नहीं कर रहे हैं, हम किसी नबी को काम को दरकिरार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने महबूब किसे कहा? अल्लाह ने प्यारा महबूब किसे कहा? नबी प्यारा नबी किसे कहा? जब अल्लाह ने ही मान लिया, किसे कहा? बताइए, आप खुद बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसे कहा? मोहम्मद साहब को। बस। और हमें ऐसा लगता है कि मुझे बार बार ये शब्द बोलना पड़ रहा है कि शायद 72 वाला एक बार फिर मुसलमानों को किस्सा पढ़ाना चाहिए। भूल चुके हैं करबला का मैदान, वो भूल चुके हैं करबला का मैदान। मैं जंग के लिए आह्वान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो हो रहा है इस देश में, अगर उन जैसे 2 कौड़ी के नामुराद जो मणिपुर नहीं जा सकते हैं, वो हिंदू लड़ने जा रहे हैं इजराइल, तो हम भी ये कहते हैं कि पहले मणिपुर भेजो हमको और उसके बाद हमें फिलिस्तीन भेजो, हम फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। फिलिस्तीन जाएंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन आ गया कि ऐसे गद्दारों को आप वहां भेजने की बात कर रहे हैं, तो हम भी भारत सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, पहले हमको मणिपुर भेजो, उसके बाद हमें फिलिस्तीन भेजो। और हम बेधड़क बता रहे, हमें आज चलते हुए गोली मार दी जाए, कल मार दी जाए, क्योंकि इजरायली भी यहाँ आ चुके हैं गिरफ्त में, ढूंढ रहे हैं हमको इजरायली टीम बना। आप जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इजरायली ढूंढ रहे हैं, हो सकता है हमें उड़ा दिया जाए, मेरे घर सहित मुझे उड़ा दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये नमाज पे बैठना इसलिए जायज़ था क्योंकि मैं कैसे बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्यों ये जंग के लिए आ गया है। हम बताएंगे नहीं। अगर कोई भी वारदात कोई शूट करेगा तो उस तरह से शूट करो ना जिस तरह से उनके साथ हुई है। अगर हमें राम मंदिर नहीं घुसने देंगे तो हम छोड़ेंगे किसी को? किसी के बाप को छोड़ेंगे हम? तो उनके लिए अक्सा मस्जिद नहीं है, मस्जिद अक्सा नहीं है, बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीन अब अपनी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुने, वो कुछ भी कर ले कुछ नहीं मिलने वाला। जिस मस्जिद अक्सा के नीचे बता रहा है जहाँ से मिराज का सफ़र था, वह 1,24,000 नबियों को बुलाकर हमारे नबी ने नमाज अदा कराई थी। सब मतलब 1,24,000 नबियों के पाँव उस मस्जिद में है। पहले चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आप आस्था का बता रहे हैं ना कि क्या आस्था है मस्जिद अक्सा से जो आप इतना लड़ रहे हो? हाँ? मस्जिद अक्सा से दूसरी आस्था हमारी ये जुड़ी है, मुसलमानों की जुड़ी है कि जब तक काबा नहीं था आप उधर की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे, किबले उसी को मानते थे। तीसरा, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है मस्जिद अक्सा पे, बहुत बड़ी रहमत। तो एक एक बच्चा जो आज शहीद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे दबे हुए आए हैं उनकी शहादत नहीं गिनी जाएगी। आज अमेरिका जैसे जालिम मुल्कों को भी ये कहना पड़ गया कि गाजा पट्टी घुसना ही इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया? उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा? अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा? आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू। क्यों नहीं भावुक क्यों हो रहे हैं? क्यों आपको मौत ने भावुक नहीं हुआ?
आपको चीखें नहीं सुनाई दी? लेकिन अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल होगा इजरायलियों पे कि इनकी उम्मत नहीं बचेगी, इनकी उम्मत ही खत्म कर दी जाएगी। बद्दुआ दे रहे हैं। मैं कहता रहा हूं इनकी उम्मत ही खत्म हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज होते तो जैसे उन्होंने दरिया से 2 रास्ते बना के इनको पार कराया था ना, ये उसी समंदर में डुबा दिए होते आज इजरायलियों को, उसी समंदर में डुबा दिए थे, खत्म कर दिए होते। बद्दुआ दे रहे हैं आप। मैं क्या कहता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते, जिस समंदर से उन्होंने रास्ता निकाला था, इनको पार कराया था, ये आज उसी समंदर में मिटा दिए होते, खाली मूसा अलैहिस्सलाम पार होते। तो क्या इतना जुल्म कर रहा है इजराइल? कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब वो बक्सा तुम जुल्म करे, वो बक्सा अल्लाह ने उठा लिया 4 फरिश्ते भेज के, तुम उस बक्से के पीछे क्यों जा रहे हो? क्यों गरीब मासूमों को मान रहे हो? क्या अल्लाह दुआ से कोई चीज़ देता है? या अगर भगवान की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उससे हमें कोई चीज़ मिलेगी, या हम आपकी हत्या करेंगे उससे कोई चीज़ मिलेगी? बताइए, बताइए। महाभारत का युद्ध आपने देखा था, कौन 5 ही पांडव बचे थे? हम अपने यहाँ के देख लीजिए। तो हम तो हर धर्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये आखिरी जंग है अक्सा की। क्या? ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिट के रहेगा। ये क्या कहें आप? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो ये मानेगा, या तो ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये अक्सा के लिए इतना ये हो रहा है? क्यों? अक्सा के लिए ये अमेरिका को भी नहीं पता है। अमेरिका भी सुन ले, अगर वो बक्सा सच में इनके हाथ लग गया तो कोई भी इसमें नहीं, उसी वही ये लोग हुकूमत करेंगे। कौन से बक्से की बात कर रहे हैं? ताबूते सकीना की, जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें जुतिया है, और हमारे मूसा अलैहिस्सलाम का जो छड़ी थी वो है, अंगूठी है नबी की, कई नबियों की उसमें पाक चाप चीजें रखी हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम को नाजिल हुआ था, पहुंचते पहुंचते मूसा अलैहिस्सलाम तक नाजिल गया। किसके पास है वो ताबूत सकीना? वो इस वक्त फिलिस्तीनियों के पास लास्ट पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के पास देखा गया था। उसके बाद इन्होंने जो जंग उंग में ले जाते थे, इनके अंदर का डर खत्म हो जाया करता था। वो बक्सा ऐसा था कि वो जैसे ही बक्सा खोलते थे तो उससे इनका डर ही खत्म हो जाए। इन्होंने कई जंगे उस बक्से को लड़के जीती। फिर लेकिन जब ये उस बक्से को रखने के काबिल नहीं रहे, ये जंग करने लगे, लूटपाट, इनका जब कब्जा हो गया या ऐसी कोई अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने उस बक्से को उठा लिया, अपने पास बुला लिया। उसकी बड़ी बेहदी की लड़ाई, और उसकी बड़ी बेहदी भी की है। यहूदियों से छीन कर कोई शासक था, मैं बताऊंगा, उसने बड़ी बेहदी की थी इसकी आपके ताबूत सकीना की। बहुत उसको अच्छे ऐसे जगह फेंक दिया, फिर वो वहाँ पड़ा रहा, फिर वहाँ से उठाया गया। ताबूत सकीना अक्सा इसके लिए है? इसके लिए है। ये मस्जिद शहीद करना चाहते हैं। मैं बार बार ये मुसलमानों को कर दूं, ये मस्जिद अक्सा शहीद करना चाहते हैं। तो वो तो वहाँ तो वो भी इबादत करते हैं, वो क्यों शहीद करेंगे? उसको शहीद करके वो हल्के सुलेमानी बनाएंगे, अपना टेम्पल। ये हल्के सुलेमानी क्या है? मैंने बताया, जहाँ पे ताबूत सकीना को रखने के लिए पहला घर बनाया था, उसका नाम था हल्के सुलेमानी, जिसपे ये लोग आगे सर पटकते हैं 70 बार। और ये उसी दीवार के पटकते हैं ना, मस्जिद अक्सा के आसपास आके पटकते हैं दीवारों में। ये अब पटकते रह जाओगे, सर पटक पटक के मर जाओगे, लेकिन अल्लाह रहम नहीं करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रहम बिल्कुल मत करना इनके ऊपर। दुआ करेंगे? मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, उनके प्यारे नबी के सदक़े में उनसे मांगता हूँ कि इजरायलियों पे दया मत करना। जैसे आज अमेरिका इनको छोड़ दिया, कुत्ता बना दिया है ना, ऐसे पूरा विश्व छोड़ दो, इजराइल 5 मिनट भागेगा। और सबसे डरपोक कौम है ये थोड़ी ना लड़ पाएगी 72 वाले काफिले की तरह। क्या बात करते हो आप? इजराइल नहीं लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। उड़ के गए थे पैराशूट से, क्या हालत हुई थी देखो, घुसा है। जो इजराइली उड़ के आए थे फिलिस्तीनी वाले, जो इजरायली डंका पीटते थे कि मेरा किला फतेह करना, वहां घुस के फिलिस्तीनियों ने मारा। या मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर, या मेरे अल्लाह फिरौन आ चुका है, अब मूसा को नाजिल कर, या मेरे अल्लाह नबी की उम्मतियों को ताकत दे, या मेरे अल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब जो शहीद हो रहे हैं उनको जन्नत अदा करे। तो दोस्तों देखा इन पंडित जी की बातों को, सुना आपने कैसे उन्होंने फ़िलिस्तीन के बारे में और नबी के बारे में बताया, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वजह से ही ये दुनिया पर मुसलमानों पर अज़ाब आ रहा है, क्योंकि ये इन्होंने अपने दीन पर चलना छोड़ दिया है, इन्होंने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दिया है, इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, और सूद और ब्याज को इन्होंने आम कर दिया है। तो शायद यही वजह है कि मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। अगर मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए, अपने दीन पर आ जाए, तो उनमें इत्तेहाद होगा और वो जुल्म का ख़ात्मा कर देंगे और फ़िलिस्तीनियों की मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा,
और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।